अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आस्ट्राल हाजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पे। जायचे मुताबिक कि इस वक्त मुल्क की मईशत जो भी है इस वक्त तरक्की में हो रही है या नुकसान हो रहा है, और मुल्क का कर्जा बढ़ेगा या कम होगा, इस पे बात करेंगे। और सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे कि ये जो सियासी खेल जो चल रहा है क्या क्रिकेट की तरह नाकाम होगा या कामयाब होगा, इसका भी हम जायचे में देखेंगे कि क्या हो रहा है। और आखिर में फ़लस्तीन और इसराइल की जो अभी जंग चल रही है उसके भी बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले मईशत। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है, इस वक्त अगर जायचे को देखते हैं, मुल्क के जायचे को देखते हैं, तो मईशत जो है वो पहले से भी ख़राब नज़र आ रही है और ख़र्चा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है और ख़र्चे का बोझ मुल्क में ज़्यादा हो गया है। इस वजह से क्या होगा? महंगाई होगी, महंगाई में इजाफा होगा और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। महंगाई और भी बढ़ने का इम्कान है, अवाम की परेशानियों में भी इजाफा दिख रहा है। कर्जा भी बढ़ने का इम्कान लग रहा है। इस वक्त तो कोई इम्कान नहीं लग रहा कि भाई कर्जा कम हुआ है, नहीं हुआ। और ये भी इम्कान लग रहा है कि हालात जो हैं दिसंबर तक तो ऐसे ही हालात रहेंगे महंगाई के, और भी बढ़ेंगे। जैसे अभी आवाम को तो वैसे पागल बनाने के लिए किसी एक चीज़ में थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। जैसे अभी पेट्रोल में कहा कि भाई पेट्रोल की कीमतें कम हुई, तो दूसरी अशिया जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है उन पे भी टैक्स बढ़ा देते हैं। और वैसे रही बची कुची कसर जो है वो बिजली के बिलों में भी निकाल देते हैं, तो वो अपना हदफ वैसे भी पूरा कर देते हैं। लेकिन जैसे आवाम को कोई रिलीफ, कोई सस्ताई है वो हो जिसमें आवाम को रिलीफ मिले, वो अभी कोई 31 दिसंबर तक तो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। महंगाई बढ़ने का इम्कान लग रहा है। नंबर 2, सियासत। तो सियासत तो एक मुल्क में अब तो सियासत को सियासी खेल कहा जा रहा है कि इस खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, हर कोई अपनी अपनी जीत के लिए कोशिश कर रहा है और दाव पेच खेल रहा है। लेकिन आवाम को पता नहीं, गोटियां समझते हैं। जैसे शतरंज में भी गोटियां खेलते हैं, तो उस गेम में तो जो शतरंज होती है उसमें तो विनर वही होता है जो आखिर में बादशाह को घेर लेता है या मार देता है। तो इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही गेम चल रही है। तो देखते हैं कि भाई इस गेम में कौन जीतेगा। लेकिन अगर जायचे को देखें तो इस वक्त जो है, जो इस अभी यानी कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन मुकर्रर हुई है, तो इसमें बड़ी तब्दीली का इम्कान लग रहा है। यानी कि बड़ा कुछ होने वाला है, बड़ी तब्दीली का इम्कान लग रहा है। बड़े यानी कि ऐसे समझो कि बड़े बुत गिरने वाले हैं। वो होगा जो हमारे गुमान में भी नहीं होगा। कोई बड़े वाक़यात ऐसे होंगे, मुतवक्के होने का इम्कान है, बड़ी तब्दीली का इम्कान है। वो तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि बड़ा कुछ होने वाला है। हो सकता है ये जो अभी जमहूरियत जो जिसको कहते हैं, ये निज़ाम आगे कामयाब होगा या फ़ौज ही मुल्क को संभालेगी। लेकिन हमें लग रहा है कि हो सकता है फ़ौज ही मुल्क को संभाल सकती है और संभाले। हो सकता है इलेक्शन में भी कोई कामयाब हो जाए, लेकिन फ़ौज के सिवा वो भी कामयाब नहीं हो सकते। तो देखते हैं कि फ़ौज किसके हवाले इक़्तिदार करती है। ये तो बड़ी चैलेंज होगा उस दिन। लेकिन तब्दीली तो बड़ी आने वाली है, बड़ा कुछ होने वाला है, यही इम्कान लग रहा है सितारों के हिसाब से। नंबर 3, फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग इस वक्त मौजूद है, चल रही है, उसके असरात जो हैं ये पूरी दुनिया यानी कि ऑल द वर्ल्ड पे पड़ेंगे। क्योंकि
इस वक्त जो दुनिया के हुक्मरान हैं वो तो सिर्फ माजरत तक महदूद हैं, लेकिन अवाम में जो जोश व खरोश पाया जाता है और जो फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी पाई जाती है वो तो पूरी दुनिया में है। खुद अमेरिका में है, बरतानिया में है, फ्रांस में है, पूरी वर्ल्ड में अवाम में जलसे जुलूस अभी नुमायाँ हो रहे हैं, लेकिन इनमें और भी इजाफा होगा और आगे जाके ये अवाम का समंदर जो है इतना जोश में आएगा कि हुक्मरान जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे अवाम की राय मानने के लिए। तो हो सकता है ऐसी कोई बड़ी तब्दीली आ जाए, लेकिन जंग जो है ये अभी तो रुकने वाली नहीं दिख रही। हम सितारों को देखते हैं तो ये तूल पकड़ेगी और हो सकता है और भी फैलेगी, मशरिक़ वुस्ता तक भी फैल जाए। और भी अगर 1 साल गुजर गए इस जंग को तो फिर हो सकता है ये बड़े इम्कान लग रहे हैं कि ये वर्ल्ड वार की तरफ भी हो जाए। अगर इसी बीच इस 2024 में अगर कोशिशें हुई कोई भी इसको जंग रुकवाने के लिए, कोई मुल्क किरदार अदा करेगा या कुछ होगा, लेकिन फ़लस्तीन जो है ये जब तक ये आज़ाद नहीं होता तब तक तो ये जंग भी नहीं रुकने वाली। और जब तक जितना भी देर चले, चाहे जितना भी नुकसान हो, लेकिन फ़लस्तीन कामयाब होके ही रहेगा। वो अपने जो मकसद है उसमें कामयाब होके ही रहेगा, चाहे जितना नुकसान भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इंशाल्लाह दुआ करें, हमारी भी दुआ है, आप भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को कामयाबी अता फरमाए। तो नाजरीन, असराल अजहर उस्मान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो हर आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।